धर्म, मंदिर और पूजा पाठ। दोस्तों, ये तीनों शब्द अधिकतर आध्यात्मिक चर्चाओं में शामिल होते हैं। लोग पूजा पाठ करने के लिए मंदिरों में जाते हैं और चंदा इकट्ठा कर मंदिर बनवाते भी हैं। लेकिन इन सब के पीछे भागने वाले कई इंसान उस परमात्मा को सच्चे हृदय से नहीं मानते जिसने उन्हें बनाया है। असल में यदि भगवान को सच्ची भक्ति और श्रद्धा से याद किया जाए तो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस शरीर को भगवान ने बनाया है वे उसके हृदय में बसे हैं। इसलिए बड़े बड़े मंदिरों में जाकर पूजा करने से पहले जब कोई इंसान अपने हृदय से राम का नाम लेने लगता है तो उसके विचारों पर भी नियंत्रण होने लगता है। जब हम लोगों में दुख आता है, विपत आता है, तो किसे कह कर नहीं आता है। दुख में हम यदि गुरु पर और गोविंद पर पूर्ण धीरज रख करके, समर्पित रह करके, उनके बताए गए मार्गों पर यदि हम चलते हैं तो निश्चय ही हमारा जो है दुख विदा होता है, सुख का दिन लौट आता है। इसीलिए हनुमान जी पुत्र है, मां कह रहे हैं, लेकिन मां को धीरज दे रहे हैं। हम राम का मंदिर तो बना लेते हैं, बाहर स्थापित कर लेते हैं, और सुबह शाम भोराग भोग लगा करके चाबी पॉकेट में रखकर चल देते हैं। राम का स्थान अपने हृदय में नहीं देते हैं। यदि हम राम का स्थान अपने हृदय में देने लगे तो हमारे विचारों पर नियंत्रण हो जाएगा। असल में देखो, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार की वृत्तियां जो आती है, ये हमारे अंदर की अस्थायी वृत्तियां नहीं है, ये बाहर से आती हैं, ये आकाशीय हैं, और एक मिनट में आते हैं और हमारे सब उखाड़ कर फेंक करके चले जाते हैं। इसलिए यदि हम राम की राज्य स्थापित अंदर कर लें, राम को हम मंदिर से लेकर अपने, देखो एक बार हम मंदिर बनाते हैं, आदमी मंदिर बनाता है, उसमें आदमी स्वयं बैठ जाता है। परमात्मा मंदिर बनाता है, परमात्मा उसमें स्वयं बैठता है। परमात्मा के बनाए हुए आप हो, इसलिए परमात्मा स्वयं आप में बैठ गया है। सद्गुरु परमात्मा के निवास के साथ इंसानों के विचार पर भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का विचार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। जैसे कोई इंसान नकारात्मक बातों को सोचता है, वैसे ही उसके नेगेटिव विचार उस पर हावी होने लगते हैं। हालांकि जब वही व्यक्ति सकारात्मक बातों का चिंतन करना शुरू कर देता है, वैसे ही उसके पॉजिटिव विचार प्रभावी हो जाते हैं और वे उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। यह विचार में पहले आता है। यदि काम का विचार आ गया तो काम संबंधी हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगेगा, काम जनित इंद्रियाओं का फैलाव होने लगेगा। एक मिनट में कोई एक छड़ी कपार पर मार दे तो सारे विचार दुख के तरफ चले जाएंगे और काम करो तुम्हारा विदा हो जाएगा। इसलिए विचार तो मारना कहाँ है? अपने विचारों को। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, मन को मारी गगन चढ़ जाए, मानसरोवर पैठ नहाई। मानसरोवर वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे अंदर जो है मन जो है वह मानसरोवर बन जाता है। फिर उसमें छक करके डुबकी लगाओ। हम लोग आपातकाल में बहुत व्याकुल हो जाते हैं, दुख काल में बहुत हम सब पर दुख आता है। ऐसा कोई सृष्टि में मनुष्य नहीं है जिसपे दुख ना आवे। राम पर आया। अब जानकी का जो है सुंदर कांड क्या है? दुख कांड। लेकिन सुंदर कांड क्यों बन गया? जो जलने जा रही है, आत्महत्या करने के लिए अग्नि मांग रही है, सुंदर कांड क्यों हो गया? हनुमान जी का आगमन हो गया और धीरज दे करके उनके जीवन को सुंदर बना दिए, और धीरज दे करके लंका को जलाने का क्रम चालू कर दिया, इसलिए सुंदर हो गया। तो दोस्तों, ये मंदिर, पूजा पाठ और परमात्मा को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।